का नहीं है, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। ये नहीं कि मेरे घर पले हैं, ये इनकी क्लास ही हो रहा है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बनावट, इनका स्ट्रक्चर ही हो रहा है। देखें आप खुद इमेजिन कर रहे हैं, यही फिजीकी उड़ती है छोटी छोटी, ज़्यादा खोते खोते बच्चे भी नहीं उड़ते। और पलवाई भी इनकी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। और ये है कि मज़ीद अब जो है ना, मैं इनको इनके साथ लगा हूँ। बाकी ये देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी छोटे छोटे हैं लेकिन ये माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़। अस्सलाम दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल खोखर पिजन क्लब। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ना आज की वीडियो का मज़ा आएगा। आपका टाइम ज़्यादा ना वो ज़ाया नहीं करेंगे दोस्तों। आज सुबह का आपका भाई उठा हुआ है, ठीक है। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से ना हमारे बच्चों की प्रोग्रेस कैसी है। एक बड़ी समझ लें कि क्यूरियोसिटी थी कि यार कोई बच्चे ला के छोड़ूँ, उनको उड़ाऊँ और इनको गिजाऊँ, क्योंकि ये जो शौक़ है ना, ये वाकई आपको मज़ा आता है जब आपके पास बच्चे उड़ रहे हों, ठीक है। ये बच्चों का एक अलग ही मज़ा, एक अलग ही उनका टच है वो, कि आप जो है ना नहीं बयान कर सकते। तो अब जारी बात है, बच्चे आए, ठीक है। और बच्चों के साथ क्या हुआ सारे दोस्तों का पता, जो कंटिन्यूसली हमारी वीडियोस देखता है। तो मैंने बड़ी कोशिश की किसी तरह से यार इनको बचाया जाए, ठीक है। फर्स्ट टाइम इनके दाने पानी का भी ख्याल रखा मैंने, ठीक है दोस्तों, कि यार ये किसी तरह बच जाएँ बच्चे हमारे। लेकिन दोस्तों बच्चे नहीं, ठीक है। तो कोई ना कोई मैं गलती कर रहा था, जिसकी वजह से ये जो है ना मसला मुझे दरपेश आ रहा था। इस दफ़ा पहली दफ़ा जो है ना हमने इनके टाइम टेबल, दाना पानी का भी बड़े अच्छे तरीके से रखा, ठीक है। और हमने बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इनको जो भी मैं कर सकता था मैंने दोस्तों इनके साथ किया। उसके बावजूद भी बच्चे लमक गए, ढीले हो गए, ठीक है। दाना पोरे शोरे हर चीज़ की मैं जो है ना कमी नहीं कर रहा था। लेकिन ना कहीं जो है ना बच्चे बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं। और हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। अब जरी बात है, एक दफ़ा होगी गलती, दो दफ़ा होगी, तीन दफ़ा होगी, ये मेरे साथ अजलों से हो रहा है। वाइद बच्चे थे ये बोस वाले, जब मैं लाया था ये जो बच्चे थे। अदरवाइज़ मेरे सारे के सारे बच्चे जो है ना हो गए। अब ये इनके लिए ज़रा बोरे थोड़े से डाले हैं, ये माशाल्लाह खाएंगे। देसी घी के बोरे हैं माशाल्लाह, ये देखें खाएंगे नहीं, ये पाड़ेंगे। अभी इनको भी देता हूँ। तो फिर मैंने कल जो है ना एक बड़े किसी से पूछ लेना बहादुरी है दोस्तों, इसमें कोई वो नहीं है। बंदा कहना कि मेरा कुछ नीचा हो जाएगा या मेरा कुछ ऊपर हो जाएगा। तो मैं फिर कल गया तो ना मैंने देखा यार आखिर क्या वजह है यार, ये बच्चे मर रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, दाना भी दे रहा हूँ, पानी भी दे रहा हूँ, 100 तरकीबें लगा रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये बच्चे मर रहे हैं। कुछ ना कुछ इनको मसला है, तो तभी ये मर रहे हैं। अदरवाइज़ ये मरने वाला इनका काम नहीं है। तो वो मसला पकड़ना मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था। अब मैं भाग दौड़ कर था। बुआ ये है कि दोस्तों मैं जहाँ तक, और हकीकत भी यही है, पहुँच गए हैं बेसिकली ना बच्चों के ना जो मेरे साथ मसला होता था ना, फिर थोड़ी सी तबीयत फिर थोड़ी सी ख़राब हो गई है। रेशे का मुझे मसला कुछ दिन के लिए ठंडा हो जाता है, वो मेडिसिन यूज़ करूँ, फिर दोबारा महीना गुजरता है या 20 दिन गुजरते हैं, फिर से वही तासरा शुरू हो जाते हैं। खैर तो ना ये इनके पोटे जाम हुए हैं, बच्चों पोटा चल नहीं रहा। कुछ मैं दाना बड़ा गलत डाल रहा हूँ इनको, ठीक है। इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है, क्योंकि बच्चों को मैंने ना कभी उड़ाया, ना मैंने बच्चों की कबूतरबाजी की है। बच्चे मेरे पास गिर जाए तो बड़ी बात है। तो वो जो है ना अपना क्या कहते हैं उसको, ये देखें ये बाहर छोड़े हुए हैं, अपना बच्चों का पोटे जाम है। और जब तक इनके पोटे नहीं ना चलेंगे तो अब तक ये बच्चे ठीक नहीं हो सकते, चाहे मैं जो मर्जी इनके साथ जो मर्जी इनकी ट्रीटमेंट कर दूं। तो अब मैं सुबह उठा हूँ, मैंने पहले बच्चे जाल में से उतारे, फिर यहाँ में से कुछ बच्चे पकड़े। अब टोटल जितने भी मेरे पास बच्चे हैं ना, वो सारे बच्चे ये रहे, ठीक है। इनमें से 2 तो है ना वो समझ लेंगे बिल्कुल ही मर गए हैं तकरीबन, वो मैंने नीचे छोड़ दिए हैं, जिंदा हैं। ये बच्चा मैंने पकड़ा था किसी का, ये उस दिन पकड़ा था बच्चा, ये भी बीच में। लो जी दोस्तों, ये जी बच्ची है हमारे पास, ठीक है। वीडियो आप देख सकती हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप दोस्तों का काम है। अब क्या हुआ ये देखें, सुबह मैं उठा हूँ, मैंने इन सारों को पलटाया है। ये आप देख सकते हैं, ये सारा दाना ये बच्चों से निकला, ये सारा का सारा। ये इनको ना मैंने सारों की पलटाई की है। ये सिरिंज पड़ी हुई है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो पलटाना आ गया मुझे, इधर ही कहीं है। अब ये है कि मैं पलटा के ना 2 घंटे बाद नाश्ता नुश्ता करके अब ऊपर आया हूँ, और इनके लिए लेके आया 2 चीज़ें। एक तो दोस्तों ये है अपना फ्लैजल, ठीक है। फ्लैजल अभी करते ही मेरे हाथ पे बच गई, ये सारा मेरा ना छिल गया अंदर से। खैर ये इसके ऊपर लगा होता है ऐसे क्लिप, ठीक है। तो ये अभी ये भी अब तो ये नई सेटिंग में आ गई, ये भी लगा हुआ था ऊपर। तो मैंने इसका ये उतारा ना लोहे से, वो फिर गया। ये है कि अब ये सारा दिन अब ये टीके से भरते भरते काफ़ी टाइम लग जाता है इसको। तो फिर मैंने ये कैप खोल के ना स्कून से भर लूँगा। साथ दोस्तों ये ड्रॉप किसी ने रिकमेंड की हैं, ये देंगे जी, ये देखें
ये भी ज़रा पोटा चलाने के लिए, मैदा चलाने के लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। कबूतरों को भी आप दे सकते हैं। अब दोस्तों बच्चों को मैंने पोटा पलटाई कर दी है, ठीक है। सारे के सारे बच्चों की पलटाई कर दी है। पलट के अब ये माशाल्लाह थोड़े से मुझे एक्टिव नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बमूर इनके अंदर वायरस जो है ना बिल्कुल भी नहीं है, जो बीमारी वाला वायरस है। इनके पोटे रोकने की वजह से इनमें वायरस स्टार्ट होता है। अब मैंने पूरी कोशिश की, इनमें से 2 लाखी हैं। ये 1 लाखा मेरा ख्याल है ये बैठा हुआ है, 1 लाखा मेरा ख्याल है उधर ही है, वो मेरे से उतरा नहीं, ऊपर ही कहीं चढ़ा हुआ है। वो देखें वो ऊपर चढ़ा हुआ, वो लाखा ऊपर, वो वाला बच्चा ना मेरे पास खींच गया, उड़ता भी अच्छा है। तो दोस्तों अब मैं इनको सारों को फ्लैजल देने लगा हूँ। 5-5 सीसी में इनको फ्लैजल और 2-2 ड्रिपर मैं कॉलिक ड्रॉप के देके इनको इधर ही छोड़ने लगा हूँ। अब इनको शाम को मैंने डालने हैं पोरे, ताकि ये पोरे खाएं और अपने पोरे चलाएं। अगर तो ये पोटा चला पड़े तो देन ये बच जाएंगे, अगर ना चलाया तो फिर ये अल्लाह के वाले हैं। मैं अपनी ये आखिरी टोटका इनके लिए, और उम्मीद बहुत है कि इस तरह करने से ये बच जाएंगे। ये बच्चों के पोटे पलटा दिए हैं, ठीक है। जितने भी थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बच्चे हैं, एक पकड़ा हुआ है। और 2 बच्चे अभी भी 20 बच्चे टोटल हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, और 2 बच्चे नीचे लमक गए हैं, ठीक है। बाकी ये हमारे पास घर के 2 बच्चे पले हैं। इनके ऑपोजिट ये माशाल्लाह 100% फिट है जी। अल्लाह इनको नजर पास से बचाइए। मेरे घर के पले, इनका ना पोटा जाम है, ये घर के ओवर टाइम के दोनों बच्चे पले हैं, ठीक है। दोनों ही पट्टियाँ, पहले मैं पट्टा समझ रहा था, तो ये तो अब नया पट्टियाँ, ये तो समझने के तोहफा ही है। लेकिन दोस्तों कबूतरबाजी है प्रैक्टिकल की। सही किसी ने कहा कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो लौंडे खेलें, कबूतरबाजी वो खेल नहीं जो लौंडे खेलें। बस आगे बड़ा जुमला है वो मैं इस्तेमाल नहीं करता, लोग समझदार हैं, मुनासिब नहीं है अपनी अल्फाज ज़ुबान जैसे करते अल्फाज इस्तेमाल करना। बाकी इनको उड़ाएंगे, इनका फिर पता चलेगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल मुझे ये लगता है कि ये काम 100% करेंगे बच्चे। ये फर्स्ट टाइम हमारे घर की ब्रीड तैयार हुई है, ओवर टाइम की जोड़ा लगाया अपनी समझ सोच से। इंशाल्लाह भी मैं इनको इसलिए नहीं यहाँ से मूव कर रहा क्योंकि बीमारी मेरे खुड्डों में पड़ी हुई है। मैं नहीं चाहता ये बच्चे इतनी मेहनत से पलवाया तो ये ज़ाया हो जाए। अभी इनको एक बार झाड़ने तक ना मैं इधर ही एडजस्ट कर रहा हूँ, ये इधर ही दिल लगा गए अपना, ठीक है। तो हमें इधर ही कीजिए, और ये जाएंगे भी नहीं, ये ठल्ले इनको डाल दिए हैं। ये फ्यूचर में आपको बता देंगे उमर खोकर की कबूतरबाजी कितनी है, उसको समझ है भी कि नहीं आई, ये हमारा सबूत है। ये अगर नहीं उड़े तो फिर हम ठप्पे कबूतर रखे होंगे, जारी बात है। ये उड़े तो फिर आप समझ लेना कि यार पहली दफ़ा ही वो पट्ठा मेरा ज़्यादा गुटा कर है, वो आ जी वाह, वो देखो बहन भाई आपस में लगे हुए। अच्छा पट्ठा है ये तो, फिर मेरा शहजादा बब्बर शेर पट्ठा है ये तो, फिर मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है यार माशाल्लाह। अल्लाह पाक क्या गगन चुम्बी बच्चे पले हैं, क्या उनकी फिजीक है, आइडियल पैरा। चल खैर अपने बच्चों की तारीफ़ें करना बहुत हो गया। अब इनको जो है ना फ्लैजल देते हैं, बच्चे को पकड़ते हैं और साथ साथ इनको फ्लैजल भी देते हैं। और ये हमारे बच्चे आए थे, इनमें से ना 2 बच्चे बहुत अच्छी हैं, दोनों भाई हमारे पास मौजूद है, वो ये बड़े उड़े हैं। इनमें से ये बच्चा, एक बच्चा ना 2 दिन रुल के बाद भी आया। तो हम अब आगाज़ करते हैं ये अपने बच्चे से, क्या नाम है इसका, इसको ठल डली हुई है जी, 5 नंबर 1 डली हुई है और 53 नंबर 1 डली है। ये जी बच्चा है अपना, ये है गोल्डन मामदीन टाइप बच्चा है, बड़ा बच्चा है, ठीक है। अभी हम इसको जो है ना ये फ्लैजल देंगे, फ्लैजल देने के बाद इधर ही छोड़ेंगे। वीडियो कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि आज अकेला मामू नहीं है, वरना वो वीडियो बनती है, अच्छी बनती है। आज वो माशाल्लाह दे लें, पोरे खा कर छिटम कर गए हैं। ये वाले कबूतर मैंने अंदर शिफ्ट कर दिए हैं। अब ये बच्चे मैं जो है ना एक एक करके इधर मूव कर रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे ज़रा थोड़ा सा ना मैंने वो वाले बच्चे बाहर निकालने, थोड़ा सा पानी है वहाँ पे, गंदगी है, इस वजह से मैं वहाँ पे नहीं छोड़ा, वहाँ से इधर मूव कर रहा हूँ। ये देखें दोस्तों, बात करने का बताने का मकसद ये है, देखें ये बच्चा माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर लग रहा है। पलटाने से ये होता है कबूतर ना, ये देखें ये काला बच्चा ये ऊपर रह गया, ये दोनों बच्चे नहीं पलटाए, लेकिन यह है कि इनको भी मैं इंशाल्लाह कुछ अभी उतार के पलटा दूँगा। बात ये है दोस्तों कि इनका जब पोटा चलेगा ना तो ये फिर ही बचेंगे बच्चे, और पोटा चलाना ही काम है, ठीक है। फ्लैजल जो है वो एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि जो इनके पोटे में जाके ना इनका जो भी अंदर का निज़ाम है ना, बैक्टीरियाज है या जो दाना नालियों में फंसा हुआ है, वो सारा गला गलू के ना इनका पोटा चलाएगी। साथ ये कॉलिक ड्रॉप दे दिए हैं, ये भी माशाल्लाह इनका काम ये चलाएंगे। अब ये फर्स्ट बच्चा है, इंशाल्लाह आपके सामने। अब मुझे उम्मीद यही है कि ये अब इंशाल्लाह ये रिकवरी की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने मेन प्रॉब्लम इनकी पकड़ ली है। मैं कंफ्यूज था यार, इनको आखिर हुआ गया, इतना कुछ करने के बावजूद भी ये मर जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं तो मेरे तरफ से गलती हो रही है, कोई मसला है तो मर रहे हैं ना। अब वो मसला पकड़ा ही नहीं जा रहा था हमारे से, लेकिन खैर देर है दुरुस्त आए, हमें ये इसका मसला का पता चल गया। इनके पोटे जाम हुए हैं, और ये पोटा जाम होने की मल्टीपल रीज़न्स है, ठीक है। तो एक रीज़न नहीं है, ये कभी भी जाम हो सकती हैं। दाना ना खाएं,
दाना खा के बैठे ने, उदासी करें या दाना सही ना डाले। अब यह है कि इनको पूरा जो वीक है ना, इस वीक पूरा हमने इनको पोरों पे ही रखना है। लेकिन पोरे हमने डाले इनको शाम को। पहले मैं सुबह पोरे डालता था, शाम को दाना डाल देता था, वो हैवी बहुत हो जाता था, ये हज़म नहीं कर पाते थे। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन यह है कि इंसान, ये प्रैक्टिकल का शौक है दोस्तों। अब देखें ना, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती जा रही हैं। बच्चियाँ इंशाल्लाह ये आपके सामने पता लग जाएगा। अगर तो ये बच गए मेरे से तो समझ लेना कि मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट होगी। मुझे पता लग जाएगा चलो हमने बच्चे बचा लिए हैं, क्योंकि मेरे जिस ज़रूरत ईजाद की माँ है, मेरे सर पे पड़ी है, मेरे बच्चे बीमार हुए हैं, तो मैंने जो है ना इनको बनाने की कोशिश की है कि चलूँ। लेकिन यह है कि अभी इनको ये ऐसे ही रहेंगे, विटमी रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अभी जो है ना, अभी इसको 5 cc फ्लैजल और 2, अभी एक बच्चे को मैं लाइव देख कर दिखाता हूँ, फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। फ्लैजल बहुत अच्छी चीज़ है, साथ आप इसके साथ नोविडेट भी ऐड कर सकती हैं। फार्मूला तकरीबन सेम है, लेकिन ये कारआमद है, एंटीबायोटिक है। कबूतर को एक दफ़ा ना उसका पोटा चिला दे, वर्ज करें हमारा मैदा नहीं चल रहा या हमें खाना हज़म नहीं हो रहा, हम कुछ चीज़ें लेते हैं वो हज़म होता है तो हम रिलैक्स महसूस करते हैं, फिर हमें भूख लगता है। ज़ाहिर बात है जब इनको भूख लगेगी, अब ये इनको पोटे पलटा दिए, इनका पोटा हो गया सुबह का साफ। अब इनको फ्लैजल और ये जाके ना इनके अंदर सफाई कर देगी। शाम तक इनको खो पड़ेगी, भूख लगेगी इनको, ये कहेंगे हमें कुछ दो खाने के लिए। फिर ज़ाहिर बात है नेचुरल प्रोसेस है कि जब इनको भूख लगेगी फिर वो उनका खाया हुआ हज़म भी हो जाएगा। वो कोशिश करूँगा कि मैं इनको नरम ग़िज़ा दूँ, जिस तरह बच्चे को देते हैं, वो है पोरे। बाजरा बुजरा दाना ज़्यादा ठोस है, वो हज़म नहीं करता। लेकिन यह है कि वो जब एक दफ़ा रूटीन में बच्चे आ जाएंगे ना, तो फिर हम चलेंगे। बच्चे काफ़ी टाइम से छत देख चुके हैं और मुझे ये भी उम्मीद है कि अब अगर इनको मैं बाहर निकालूँ ना ठीक करके, तो इनको गिजाने की ज़रूरत नहीं है, ये गिज गए हुए हैं अब, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये ऊपर नीचे हो गए हैं। तो उम्मीद तो यही है, बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा आप लोगों की क्या राय है। एक बच्चा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, वो बच्चा बहुत अच्छा है। 2 दिन बाद उस्ताद कालू ने पकड़ा था, उसके पर में से, दुम में से ना, बगलों में से पर भी उसके जो है ना 2-3 फुटे गए थे। वो बच्चे के साथ मैं आपको शौक रहता हूँ। वो दोनों भाई हैं एक ही कड़ियों के, मेरा ख्याल है। एक ये बैठा हुआ है, ये बच्चा जी, ये ओ जी ब्रो, जी की हो गया माशाल्लाह। अभी भी इनमें एनर्जी है, अगर इनको मौके पे अगर हमने, ये बच्चा मेरा ख्याल है, ये वाला बच्चा है दोस्तों, ये 2 दिन बाद मेरा ख्याल है पकड़ा गया। और इसमें वाकई करंट है इसके। मैंने इसको पकड़ के चेक किया, 2 भाई ही आए थे, दोनों के दोनों जो हमारे पास है ना, ये मौजूद हैं। ये आप वीडियो में जो है ना देख सकते हैं। बाकी आपको लाइव अब मैं दिखा देता हूँ। ये बोरे जो है ना, सिर्फ इनमें से आप नरों को डालने हैं। जोड़ों वालों को मैंने पहले ही दे चुका, फिर ये जाके मैं ऐसे ही रख दूँगा, शाम को आके इनको दूँगा। मैं लाइव आपको दिखाता हूँ। ये वीडियो अकेले बंदे के लिए ना बड़ा प्रॉब्लम बन जाता है यार दोस्तों। ये देखिए, ये लगाया जी अपने अपना कैमरा वीडियो, और इसको हमने ऐसे पकड़ लिया। ये देखें, ये फ्लैजल है जी, ठीक है दोस्तों। ये हमने इसको जो है ना, ये दे देनी ऐसे करके, ये देखें जी, स्क्रीन से बढ़ता, साथ में हमने इसके 2 ड्रॉप डाल दी बस। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये शाम तक पोटा चला देंगे और मेरी जो है ना ज़िंदगी आसान कर देंगे। चलो बच्चों, ये देखें, अभी भी इनमें एनर्जी है, लेकिन यह है कि अभी अगर मैं ये देखें ना, काफ़ी हद तक ये आपको बज़ाहिर देखने में आपको ये शट लग रहे होंगे बच्चे, यार बच्चे तो फिट हैं, लेकिन यह है कि इनका पोटे का मसला है। वो अभी पलटाने, जब मैंने पलटाया ना तो ये मुद्दे हुए पड़े थे, लेकिन जब पलटाने के बाद जब ये एडजस्ट करके अपनी बॉडी, अब ये माशाल्लाह एक्टिव हो गया। तो ये थी वीडियो, इन सबको देने के बाद फिर वीडियो कंटिन्यू करता हूँ दोस्तों। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वो देखें माशाल्लाह मुका दिया सारा, ये दोनों शीशियाँ ख़त्म कर दी हैं। ये देखें, ये दूसरी जो है ना, ये भी 5 शीशी रह गई। अभी 1-2 कबूतरों को और देनी है अपने, वो भी बच गई है। लेकिन ये ध्यान रखना आपने, ये सूरज में नहीं रखनी, ये फ्लैजल एंटीबायोटिक है, ये आपने इस चीज़ का फ़ौरन ख्याल रखना। बाकी दोस्तों बच्चों को मैंने फ्लैजल और वो दे दी है, और यकीन माने अभी मैं थोड़े से पोरे डालूंगा ना तो ये सारों ने उड़ के पन्ना है। वो मैं आपको लाइव एग्जांपल बताता हूँ। लेकिन मैंने इनको खिलाने शाम को, ये ताकि इनको खो पड़े अंदर से, भूखे नहीं है मरते, अल्लाह की मेहरबानी से दज्जे मर जाएंगे। ये देखें, थोड़े से लेते हैं हम और एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाती हैं। ये देखें, ये इस टाइम फुल भूखे हैं, इनको फुल भूख लग रही है कि हम किसी तरह से खाएं। ये दे रहे हैं, ये खा रहे हैं। तो हम इनको जब खो पड़ेगी ना, तो अब मैं इनको खिलाऊंगा। अभी इनके लिए ये पोरे बिल्कुल भी नहीं है। अभी हम इनको वापस से ऊपर जो है ना शिफ्ट करने लगे हैं। ये छोटा जाल है और यहाँ से इंशाल्लाह ये आ भी जाएंगे। चलो बेटा ऊपर, हमारे पास 20 बच्ची हैं और एक एक करके जो है ना हम इनको अब जाल में छोड़ने लगे। अब ये एक लास्ट ट्राई मारी है और देखते हैं अब ये बचते हैं कि मरते हैं। बच गए तो हमारी किस्मत है, ना बचे तो फिर मैंने अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता दोस्तों। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये सेटिस्फेक्शन, ये बच्चा किसी का पकड़ा था मैंने दोस्तों, इसके बारे में बताइएगा कैसा है। ये देखें ज़रा, कैसा ठीक बच्चा है,
लेकिन है बेकार ही। अच्छे बुरे कबूतर की पहचान भी बहुत जरूरी है। ये बच्चे बज़ाहिर देखने में आपको इतने इतने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन ना ये बस पूरे का तो पता लगेगा इनका ये क्या है। यार ऊपर जाओ, रोज़ जाती हो ऊपर, क्या हो गया, मैं मारने लगा हूँ। चलो ऊपर जाओ, शाबाश। चलो तो बच्चों का बंदा अपने ख्याल रखे। तो ये देखें, इतना बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है ना, उतना इनका रखना पड़ता है। ऊपर चले जाओ, चले जाओ ऊपर। चलो शाबाश। ये देखें कि पढ़ के इनको ऊपर छोड़ो मैं। अब ये है कि ये शाम तक भूखे रहेंगे, शाम को इनको खो पड़ेगी तो फिर इनको पोरे ही खिलाऊंगा। दाना दूने वाला काम ख़त्म। अब से बच गए तो मेरी किस्मत है, नहीं बचे तो फिर मैं तो अपनी तरह से ये ज़ाया करके बैठा हूँ, क्योंकि मेरी तरह से मिट्टी हो गई मैं। और मज़ीद अभी बच्चे आने थे और एक जगह से, तो मैंने वो जो है ना कैंसिल कर दी। मैं कहा बिल्कुल भी नहीं बच्चे लेने भाई, ये हम अच्छा नहीं संभलते हैं हमें पैसे ज़ाया करने का। ओए ऊपर चले जा, आलू के पट्टे ऊपर चले जा, ऊपर चले जा। तेरा भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये देखिए 3-4 नीचे टमाले डाल रहे हैं। ये बच्चा ये बच्चे बड़ी मेहनत वाला काम है यार। मैं अकेला जब से वो बिलाल गया ना, अकेला खप गया हूँ, यकीन माने। थक जाता है बंदा यार, इतना काम है ना। ये एक बंदे का शौक़ नहीं है। मैं फिज़िकली भी बड़ा थक जाता हूँ दोस्त। सफाई अब रोज़ करनी पड़ती है। मामू जी हैं वो आता है तो मैं उससे थोड़ा बहुत काम ले लेता हूँ। वो उसकी मर्ज़ी है, वो निकला हुआ कल का, वो अब आता ही नहीं। से पता थोड़ा बहुत काम करना पड़ता है, वो आता ही नहीं है, रात को ही निकल जाता है। सुबह आने से पहले ही उधर होता है। ऊपर चले जाओ यार, ऊपर चले जाओ। जाओ साढ़े पे इतनी मेहनत है। ये ना टीम वर्क का शौक़ है। एक बंदा हो ना मेरे साथ, तो ये मैं खुशी खुशी काम सारे करूँ जो मुझे अज़ियत लग रही है। तू नहीं सही होना, दुनिया सही होगी, तू नहीं सही होना। टाइप बीमारी लेके आए हैं 3-4 बीच में से। मुझे लगता है इनमें से 3-4 जो बच्चे हैं ना, वो फिर भी लगे जाएंगे, उन्होंने नहीं बचना, क्योंकि वो बहुत ही उनमें थोड़ी बहुत आ गई है चुल। ये है कि आज का दिन देखता हूँ वो मैं लैदा कर दूँगा। ये दोस्तों अपने जो भी बच्चे थे निकाल के लैदा कर दिए आज। अब ये है कि दुआ करें शाम तक ये जो है ना इनको ये जो पोटा चला अपने फ्लैजल और ये जो चीज़ दी है ना इनको, ये इनका काफ़ी हद तक जो है ना। अभी एक गोली होती है आइडियल पिल्स, वो मैंने पता किया, वो नहीं मिली, वरना वो देता। उसका भी यही फंक्शन होता है कबूतर के पोटा चलाना, और वो भी बड़ी कारआमद चीज़ है दोस्तों कबूतरों के लिए। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और वीडियो को भी, क्योंकि आपको पता है कि शौक़ जो है ना वो ये टीम वर्क का ही है। इंशाल्लाह कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा, दुआ करें अल्लाह पाक सेटिंग सही बिठा दे हमारी, क्योंकि आजकल का दौर जो है ना दोस्तों बड़ा गलत चल रहा है। सब दोस्तों को पता है आजकल का जो दौर है ना, किसी पे भरोसा करने वाला नहीं है। मार्केट मल में बदल जाती है। जिसको आप अपना सज्जन कहते हो, भाई समझते हो, वही आपको दगा दे देता है। तो इसलिए इंसान को मुहतात होकर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है तो किनारा कशी लोगों से कर लो, ठीक है ना। यानी कि आपकी नहीं बनती या आप नहीं करना चाह रहे। अब मैं हूँ ना, मैं आपको बताता हूँ, मैंने पीछे काफ़ी प्लान बना दिया था कि यार इस छत को बाइंड अप करेंगे और हम अपना शौक़ डेरे पे करेंगे कुछ बंदे साथ। लेकिन मैं कहीं कंफ्यूज बीच में हो जाता हूँ कि कल को इतना कुछ करने के बावजूद भी कोई बदमज़गी हो ना, तो फिर बंदा वापसी का रास्ता कोई नहीं होता इंसान के लिए। इसलिए छोटा मोटा मेरा शौक़ है और मैं वो अपने घर में ही कर लेता हूँ। मुझे किसी की बातें नहीं सुननी पड़ती, ना मैं किसी के आसरे पे हूँ। बात सारी ये है और कोई वजह नहीं है। मुझे मैं भी चाहता हूँ यार कोई 2 बंदे मेरे पास बैठे हों, कोई शौक़ हो रहा हो। अकेला बंदा नहीं कुछ कर सकता। लोग कहते हैं रोना रोता है, भाई मैंने कब रोना रोया। मैं आपको अपनी आप बीती बताता हूँ कि यार ये मेरे साथ चल रहा है या ये मेरे साथ हालात हैं। तो इंशाल्लाह कुछ प्लान कर रहे हैं बड़ा, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर ही होगा। बाकी आप लोगों की दुआएं हमारे साथ हैं। तो ये थी वीडियो। अब दुआ करें दोस्तों। कुछ दोस्त ऐसे हैं हमारे साथ अटैच्ड हैं, वो डेली वीडियोस देखते हैं, वो समझते हैं कि उनकी अपनी छत है। और पूरी कोशिश मैंने इस दफ़ा किया, ये मेरा लग हुआ है यार ये किसी तरह से बच ही जाएँ। लेकिन ये है कि एक सीखने को, अगर ये बचा लिए तो फिर काफ़ी कुछ सीखने को भी हमें इनसे मिलेगा। क्योंकि कबूतर जो है ना, मेरे जोड़ों वाले 2-3 कबूतरों के भी पोटे रुके हुए हैं, वो एक लहदा कट्टी कटा है। यह है कि मैं अब सोच रहा हूँ कि छत साइड पे हमारी काफ़ी हद तक बात हो चुकी है दोस्तों। वो इंशाल्लाह 2-3 दिनों तक ना मैं आपको डिक्लेयर कर दूँगा। लेकिन अब काम जो है ना, बचपना कोई नहीं है, पक्का काम डाला है प्रॉपर, ताकि वो कोई इंजेक्शन ना हो, ना कोई बीच में इंटरप्ट हमें करे। फिर ये है कि ये घर वाला ये सीजन उड़ा के सारा यहाँ पे ब्रीडर सेटअप बनाएंगे अपना, और यहाँ पे सिर्फ कबूतर जोड़े रखेंगे, अपनी ब्रीडिंग करवाएंगे। और यहाँ पे आना जाना भी लोगों का अब काफ़ी हद तक ख़त्म ही हो गया, क्योंकि फैमिली हो गई है। तो अब वो गैर मुनासिब काम है, एक गैर इखलाकी काम है। देखें एक बात होती है ना, मेरा शौक़ है, मुझे खुद एक चीज़ नज़र आती है यार, नहीं गैर इखलाकी का काम है लोगों को अपने घर बुलाना जहाँ पे आपकी फैमिली हो। तो ये मुझे चीज़ जो है ना वो काफ़ी जो है ना वो कर रही थी। फ़ोन मुझे बड़े आते हैं। तो खैर दुआ करें कि ये बच्चे बच जाएँ तो दोस्तों बड़ी खुशी की बात होगी। हाँ ये बात आपको बता दूँ,
अगर तो ये बच गए ना तो ये घिच ही जाएंगे, क्योंकि ये इनको काफ़ी अब टाइम हो गया ऊपर नीचे होते हैं। अभी भी इनके बचने का चांसेस 50-50% है। ये 50% शायद बच जाएँ, 50% चांस अच्छा है ये लुढ़क जाएँ, दोनों के चांस है। हाँ ये पोटा इनका चल गया, ये जो मैंने दिया है तो वेल एंड गुड है, ठीक है, लेकिन यह है कि कुछ ना कुछ तो बीच में से मरेंगे ही। ये सारे तो बचने से रहे, कोई 2-3 वैसे ही बहुत ढीले ढूले हुए हैं। तो ये है कि अब शाम तक का इंतज़ार है। अभी ये भूखे फाके हैं इनके, ठीक है। तो शाम को अगर इन्होंने पूरे जम के खाए ना तो फिर पानी में लिक्विड में एक और पाउडर लेके आए वो देंगे, तो फिर ये हो सकता है कि ये रूटीन पकड़ लें। बाकी इजाज़त दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जाने से पहले आपको अपने चंटो बंटो का शौक करवा दें। ये दोनों हैं माशाल्लाह, ये दोनों धमाले डालेंगे। अभी इनको बड़े प्यार से मैं छोड़ूंगा, बड़े मेरे माशाल्लाह ये देखें ना। चलो बच्चों बाहर, ये देखें कितने खूबसूरत प्यारे दोस्तों बच्चे हैं। वो देख लें कितने बच्चे आए हैं बाहर से, एक भी बच्चा इनके कैटेगरी का नहीं है। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे घर पले हैं, ये इनकी क्लास ही हो रहा है, इनकी बॉडी स्ट्रक्चर, इनका बनावट, इनका स्ट्रक्चर ही हो रहा है। देखें आप खुद इमेजिन कर रहे हैं, यही फिजिकी उड़ती है छोटी छोटी, ज़्यादा खोते खोते बच्चे भी नहीं उड़ते। और पलवाई भी इनकी काफ़ी हद तक बेहतर हुई है। और यह है कि मज़ीद अब जो है ना मैं इनको इनके साथ लगा हूँ। बाकी ये देख सकते हैं माशाल्लाह, अभी छोटे छोटे हैं लेकिन ये माशाल्लाह बड़े प्यारे हैं। ओके जी, खुदा हाफिज़।